ओम शांति। आज के बाप दादा के वरदान अपने प्यारे यज्ञवत्स के प्रति, अति स्नेही बच्चों के प्रति। आज का डेट है 17 अगस्त 2021। वरदान: विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में जितना ज्ञान बढ़ता ही जाता है उतना मन बुद्धि घूमना स्टार्ट करता है, क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑप्शन रहते हैं। तो ऐसे ही स्पेशली अलौकिक जीवन में आएंगे तभी क्वेश्चन उठता है कि बाबा को कैसे याद करें, या बिंदु स्थिति में, या शरीर स्थिति में, या सर्वशक्तिवान स्थिति में, या तीनों लोगों को प्रकाश देना है, या ज्ञान का मंथन करना है, या और कोई विधि से करना है। तो इतना विस्तार में आ जाते हैं। उसके साथ साथ में समय के अनुसार ईश्वरीय सेवा की बात हो, ज्ञान का बात हो, नया नया विधि विधान बाबा हम लोगों को देते रहते हैं। उसमें भी हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भले लौकिक बात हो चाहे अलौकिक बात हो, क्या करना है, बात आते ही बाबा की गोद में आकर बैठ जाओ, बिंदु में समा जाओ। वृक्ष में जाएंगे तो क्या होगा, क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या करना है, ये सभी क्वेश्चंस मन में आ जाता है। उसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ड्रामा के अनुसार, ईश्वरीय सेवा के अनुसार आज सुबह कंप्यूटर द्वारा आप सभी को मिलन मनाने का एक शुभ अवसर मिला। कंप्यूटर नया है, नया माना कंप्यूटर नया नहीं है लेकिन मेरे लिए नया है। तो प्रोग्राम तो स्टार्ट हो गया लेकिन बीच में सिग्नल ठीक से नहीं मिला। ठीक है, हमने सोचा कि सिग्नल का प्रॉब्लम होगा शायद करके वो ऑफ करके निमित बहनों को कहा कि प्रोग्राम वेंसडे रखेंगे। उसके बाद मेरे माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना था, जाकर आ गया और नुमा शाम योग में बैठ गया। तो वो नुमा शाम योग में सेम प्रॉब्लम आने लगा। तो क्या करना है समझ में नहीं आया। एक दो भाई बहनों से पूछा, नहीं मिला आंसर। ठीक है, क्या हुआ था, नुमा शाम योग के पहले आज के वरदान मैंने पढ़ा था। तब याद आया, बाबा ने कहा है बच्चे जो भी आता है ना बाबा में जाकर चुपचाप बैठ जाओ। तो योग में चुपचाप बैठ गया। बैठने के बाद भाई जी ने फोन किया, मैंने 2-3 जगह पर इंक्वायरी किया क्या प्रॉब्लम है, सिग्नल वीक है क्या आपके यहाँ भी। सभी लोग कहते थे सिग्नल वीक नहीं है। इसके बाद एक भाई जी ने कहा आपका करेंसी खाली हो गया है क्या, इंटरनेट करेंसी। मैं बोला नहीं नहीं, करेंसी तो 2-3 दिन पहले ही डाला है, करेंसी खाली होने का चांस ही नहीं है। उसके बाद चेक करने के लिए सोचा तो 10:37 में ही आज का जो इंटरनेट करेंसी है वो खाली हो गया था। उसके कारण ये सारा प्रॉब्लम आ गया। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर ज्यादा करेंसी ले लेता है। तो मेरे लिए नया है तो मोबाइल के हिसाब से करेंसी डाला था। उसके आधार पर क्या हुआ था, सेवा का प्लान था।
जब जूम ऐप का सेवा स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में भी ऐसे इंटरनेट का प्रॉब्लम आता था, तो उतना टेंशन हो जाता था, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे से क्या गलती हो गया। लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं आ रहा है, क्योंकि अनुभव है ना। ठीक है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा, उतना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो एक कितना सुंदर बात है, जिस दिन बाबा जो मुरली सुनाते हैं वही क्वेश्चन, समस्याएं, परिस्थिति उसी दिन आ जाता है। और आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे सहन करो। सुबह से देख रहा हूं, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन सहन करने का ही सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो याद था ना, उससे याद रहने के कारण उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो मुरली का पॉइंट याद आने के कारण भले इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया, तो भी इसमें ही कुछ कल्याण है, तो वो भी आपको सीखने को मिलता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे देखो, हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आती है। एग्जाम जो भी है, मास करने के लिए आता है, उससे आपको सीखना है। वो गलती आपको दोबारा रिपीटेशन नहीं करना है। जैसे मम्मा स्पीड तीव्र पुरुषार्थ में क्यों गई, क्योंकि मम्मा सदा कहती थी, एक बार जो गलती करते हैं, जब हमको पता चलता है ये गलती है, ये दोबारा नहीं करना चाहिए। जो इस विधि को धारणा करते हैं, उनको वो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे खुशी की बात है कि जिस दिन बाबा ने जो मुरली सुनाया, उसी दिन आप उसको अप्लाई करेंगे, तो अब पक्का आपको अनुभव हो जाएगा। सिर्फ सुनना नहीं, सुनाना नहीं, थोड़ा अटेंशन रखेंगे, उस विधि, उस वरदान आपको उस दिन धारणा करने के लिए जरूर चांस मिलेगा। इससे ये पता चलता है, वरदान माना ऐसा नहीं है कि चुपचाप आप एक जगह पर बैठ जाओ, बाबा को याद करो, तपस्या करो, तभी वो शक्ति मिल जाएगा, वैसा नहीं है। तो ये वरदान इतना क्लियरली आपको कह रहे हैं, जो ज्ञान का पॉइंट बच्चे में आपको दे देता हूं, उस दिन में आपको जो परिस्थितियां आता है, समस्याएं आते हैं, विघ्न आते हैं, उसमें आप अप्लाई करो, तब क्या होता है, सेम सिचुएशन आगे आपकी जिंदगी में आएगा। उस समय आपको कैसे रहना है, वो वरदान, वो शक्ति, वो गुण, वो विधि विधान आपको मिल जाएगा। ये भी एक तपस्या है, ये भी एक योग है। तो आज बाबा ने नया बात बताई हमको, बच्चे जो भी प्रॉब्लम होता है, पहले क्या करो, बीच में बैठ जाओ। बीच में बैठने से क्या होता है, सिंपल। जब समस्या आता है, हम क्या करते हैं, मन मत, अपने मन से उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं, नहीं तो पर मत, कोई मनुष्य आत्माओं के साथ कनेक्ट होने के लिए जाते हैं, नहीं तो गूगल, नहीं तो यूट्यूब। तो ऐसे इंफॉर्मेशन जो भी है, मनुष्य आत्मा के साथ कनेक्टेड होने से। तो आज वरदान में बाबा ने इतना क्लियर कहा, बच्चे समस्या आते ही बाबा के बिंदु में समा जाओ, तो बाबा आपको उस समस्या का समाधान देगा। जब आप सहज योगी बने, है ना, बाबा से श्रीमत, बाबा से समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। इसीलिए समस्या आते ही क्या करो, अपने मन को बीज में लेकर जाओ, परमात्मा में लेकर जाओ और शांत रखो। बाबा ऐसे हुआ, क्या करना है, थोड़ा समय मन को शांत रखो, तब आपको क्या हो जाएगा, फ्लैश आएगा। हाँ, सपोज फ्लैश नहीं आया है, तो भी कोई निमित्त आत्मा वो द्वारा बाबा उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देगा। ये हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अंतिम समय में हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन लेने के लिए हम अव्यक्त मूल्य ओपन नहीं कर सकते। मूल्य हाथ में मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एक जगह पर बैठकर हमको तपस्या करने के लिए चांस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए आज बाबा ने कहा विस्तार, क्यों, कैसे, क्या हुआ,
क्या करना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम हुआ, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, मुझे योग करने को नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्या सोल्यूशन है, ऐसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो निमित्त आत्माओं को क्या कर सकते हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे सकते। क्यों हुआ, ये टेंशन के बदले मन को शांत रखो, तो उस समय उस समस्या से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, बाबा से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो विस्तार की रंग बिरंगी बातों में किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। इसमें बाबा सिंपल ये कहते हैं, बच्चे, मनुष्य आत्माओं को आत्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक दिन ब दिन मुश्किलात आने वाला ही है। और बहुत सुंदर बात है, एक दिन एक जो क्वेश्चन आता है ना, दोबारा वो रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन सिर्फ 5000 साल के बाद ही होता है। बहुत सुंदर है, एवरी टाइम न्यू क्वेश्चन, न्यू प्रॉब्लम, न्यू सॉल्यूशन, न्यू विघ्न, नया आत्मा। तो वेराइटीज, हाँ, पहले जो आपके अनुभव से थोड़ा कुछ सीख सकते हो, फिर वे एज इट इज 100% आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। व्यक्ति अलग है, सिचुएशंस अलग है, समय अलग है, कंडीशंस अलग है। तो इसीलिए हर बात के लिए आपको समय के अनुसार सहज योगी बनना, परमात्मा के साथ मन को कनेक्शन रखना, और उस समस्या का समाधान जो आत्माएं कर्म के बीच में ही लेते हैं उनको बाबा कहते हैं सहज योगी। है ना, सिंपल। जब भी प्रॉब्लम आता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है वहां जाकर बैठ जाओ। जैसे कि लौकिक में भी क्या होता है ना, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, बैठ जाओ, थोड़ा टाइम क्या करो, बैठ जाओ, पानी चाहिए क्या, पहले रेस्ट करो, उसके बाद जो भी करना वो बाद में देखेंगे, एम्बुलेंस बुलाना है, जो भी कर, पहले क्या हुआ है, पहले एक जगह पर बैठ जाओ ना। बिठाते हैं लोग उनको, है ना, शरीर को बिठाते हैं एक जगह पर, सेफ जगह पर, वैसे ही अपने मन को भी सेफ जगह पर बिठाओ। क्या है सेफ, बाबा का गोद। सिर्फ बैठना नहीं है, जो समस्या का समाधान के प्रति थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे तो भगवान का द्वारा वो समस्या का सॉल्यूशन कैसे मिलता है वो आपको पता चलेगा। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। भगवान को नहीं देखते हैं, ऐसे क्यों किया, अब इतना साल ध्यान में आने के बाद भी बाबा हमको ये कैसे क्यों दे रहे हैं, इतना सेवा किया फिर भी हमको ही विघ्न आ रहा है, इतना सभी परफेक्शन करने के बाद भी ये प्रॉब्लम क्यों आ गया, इतना परफेक्ट करने के लिए सोचा था फिर भी टाइम क्यों लेट हो गया। तो ऐसे हमारे मन में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाता है। इसलिए उस समय पर क्या करना चाहिए, मन को शांत रखना, और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है। इससे आप मन में डिस्टर्बेंस में रहेंगे, सहज सॉल्यूशन होने वाला प्रॉब्लम भी मुश्किल होता है, क्योंकि अपना मन बुद्धि को इतना आप क्या करते हो, विस्तार में लेकर जाते हो। तो बाबा कहते हैं सार में आ जाओ, क्योंकि बातें हैं वृक्ष, बाप है बीज। वृक्ष को देखेंगे तो क्या होगा, टालियां दिखाई देंगी, पत्ते दिखाई देंगे, सूखा हुआ पत्ता और गिरने वाले पत्ता, अभी जो नया आने वाला पत्ता, फूल भी है, फ्रूट्स भी है। तो वेराइटी दिखाई देता है आपको, किसको देखना है क्या नहीं देखना है आपको पता नहीं चलता, ऑप्शन आपके पास बहुत कुछ रहता है, लेकिन बीच में क्या है ना, कुछ देखने का है ही नहीं। तो बीच में समा जाओ, तो उस बीज द्वारा बाबा कितना सुंदर कह रहे हैं, वृक्ष और बीज में ये एग्जाम्पल बाबा ने क्यों कहा। अभी बाबा ने एक सॉल्यूशन दिया, क्या दिया बच्चे, इस 5,000 साल के जो कल्प वृक्ष है ना, वो कल्प वृक्ष के लिए जो भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं का समाधान ये बीज के पास है। चाहे तन का, चाहे मन का, तन का कोई भी व्यक्तियों का जो समाधान, क्योंकि सारे वृक्ष को जो भी एनर्जी, पावर बीज से ही आता है। बीज स्ट्रांग रहेगा तो सारा वृक्ष स्ट्रांग रहेगा। तो सॉल्यूशन के लिए आपको बीज में आना चाहिए।
इसलिए बाबा को कहते सर्वज्ञ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बाबा के पास नहीं होगा जिसके पास आंसर न हो। इसीलिए बाबा ने आज वरदान में कहा, बच्चे जब भी सॉल्यूशन आता है कोई मनुष्यात्माओं को या अपने मन मतों को या स्थूल साधनों से अपनाने के बदले परमात्मा में सहज रूप से क्या करो, सेट हो जाओ, सिंपल रूप से आराम से रहो, तब क्या होगा, आंसर मिलेगा। बाबा ने सहज योगी क्यों कहा? बाबा के अंदर में हूँ, मैं हृदय सिंहासनधारी हूँ, मैं शांत में बैठा हूँ, बीच में ऐसे अपने मन को संकल्प करते रहेंगे, अपने मन को बिजी रखेंगे, तो बाबा के इशारों को आप कैच नहीं कर सकते हो। मन को लेकर जाके वहां रखो। किसके लिए गए हो? ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे आप करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको सहज योग में मिल जाएगा। ये भी राजयोग है, वो भी आपके 8 घंटा में सदा में काउंट हो जाता है। तो सिंपल रूप में बाबा के साथ में रहना चाहिए, आपको सहज लगना चाहिए। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारा कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। देखो छोटे बच्चे माँ की गोद से नीचे उतरते हैं तो क्या होगा, बहुत रंग बिरंगे दुनिया दिखाई देगा, खिलौने दिखाई देगा, शॉप्स दिखाई देगा, लोग दिखाई देंगे। इतना आगे बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, माँ को वो बच्चा भूल जाता है। वैसे ही हम इतना लौकिक में और शरीर की इंद्रियों के सुख में इतना आगे बढ़ जाते हैं, सच्चे सॉल्यूशन देने वाले भगवान को हम भूल जाते हैं, फंस जाते हैं। रिटर्न अपने घर में, अपने पिता की गोद में कैसे आना चाहिए ये भी भूल जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। जो भी बात आते, बाबा देखो ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या है, ऐसे परिस्थिति है, क्या करना है बताओ, बैठ जाओ। बैठने से क्या होता है, राजयोग हुआ, राजयोग हुआ तो कमाई हुआ, जो कमाई होता है उस कमाई से और बाबा के श्रीमत से वो परिस्थिति का समाधान मिल जाएगा। कमाई भी हो रहा है, सॉल्यूशन भी मिल रहा है, दोनों साथ साथ में चलता ही रहेगा। इससे आप निष्ठा में बैठने वाले योगी नहीं, हठ योगी नहीं, क्या बन जाएंगे, सहज योगी। माना सदा कुछ कर्म करते हुए भी बाबा को यूज कर सकते। अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप एक एक दिन एक एक जैसे बताते हैं ना, क्या है आज बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आए बाबा के बताइए, बाबा से सॉल्यूशन ले लीजिए। और कभी कभी कहते बाबा से कुछ पूछना नहीं है, चुपचाप क्या करना है, बाबा के गोद में जाकर बैठ जाना चाहिए, बाबा जो कुछ भी वो करेगा। ये करना है कि वो करना है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। बाबा कहते हैं बच्चे समय के अनुसार आपके विधान को चेंज करना पड़ता है। क्यों? लौकिक कर्म में हो, उस समय समस्या आया है, उस समय जब तक उस समस्या का समाधान नहीं लेंगे, समाधान नहीं मिलेगा। जितना समय एक जगह पर आप राजयोग में बैठेंगे उस समय आपके मन में क्यों, क्या, कब, कैसे होता रहेगा। मैंने देखा आज जब ये प्रॉब्लम आ गया था ना, 6:30 को बहुत अच्छा योग में बैठा था, उसके बाद डिस्टर्बेंस हो गया, सुबह से मुझे रेस्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम हो गया, इतना नींद, इतना सुस्ती, बुखार का जैसे क्या हो गया फीलिंग आ रहा। उसके बाद तुरंत मैंने क्या किया, ठीक है आज क्लास करना है ना, वरदान क्या है पढ़ेंगे, तो वरदान पढ़ लिया। उसके बाद बाबा ने कहा वृक्ष में आ जाओ, वृक्ष में नहीं बीज में आ जाओ, तो बीज में आने का एक 2-3 मिनट योग किया, तभी सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन मिलते ही उससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, वो सॉल्यूशन ले लिया और तुरंत 6:45 को ही नहीं 7:10 को ही हम क्या करें, योग में ऐड हो गए। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जिस दिन जब बाबा कहता है वो हमको अप्लाई करना है। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चे,
जब राजयोग में बैठते हो, अपने मन सारे तीनों लोगों के लिए शक्ति देने के लिए बाबा के हाथ में देना चाहिए, तो उसके पहले समस्या आने के समय पर, कर्म के समय पर, कर्म योग के समय पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके वही का समस्या वहां ही सॉल्यूशन करेंगे। तब आप एक जगह पर राजयोग में बैठकर तीनों लोगों के लिए भगवान के हाथ में मन दे सकते हो। सपोज आपने बाबा के साथ सॉल्यूशन नहीं लिया, जो क्वेश्चन कॉमा में, एक्सक्लेमेटरी मार्क में, क्वेश्चन मार्क में रहा, राजयोग में वही आगे बढ़ने लगेगा। हर बात को आपको क्या करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए। बाबा ने ये मूल्य में, ठीक है। तो आज का स्लोगन है, समाप्त करना ही रियल गोल्ड बना है। ठीक है। वो 24 कैरेट क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें अलाय मिल जाता है, 22 20 15 हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, क्या करना है, मैं और मेरापन का जो अलाय है उसको निकाल दो। तब आप क्या बन जाएंगे, निकालने के लिए अपने मन को ज्वाला में, आग में रखना बहुत जरूरी है। जितना लगाते हो उतना अलाय निकाल जाएगा। मैं और मेरापन के बदले में बाबा 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 रखो, सब कुछ ठीक होगी। थैंक यू बाबा।